मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा था? मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेंज डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड एंगल में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको मेरा वीडियो लेक्चर जब भी आपके तक पहुँचे और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और उसके बाद बहुत ही कंसेप्चुअली हम लोग जा रहे हैं अपने, है ना, कंपाउंड एंगल में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगभग सारी बातों से अवगत करा दूं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। सही है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नजर आ रहा था, देखिएगा क्वेश्चन, सोचिएगा। ये क्वेश्चन है, कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन है x इक्वल्स टू y एंड x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू 0। और तीसरा है x इक्वल्स टू y। क्या है तीसरा? एक बार क्वेश्चन मैच कर लें। तीसरा है x इक्वल्स टू y सिर्फ, और चौथा है x नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा y नॉट इक्वल्स टू 0। ये चार ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक, इज ट्रू, क्वेश्चन है कि इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, है ना। ये चार ऑप्शन दिया हुआ, सही है। अब आप लोग बताना, यहां पर सोचना कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक, तो देखो, अब यही जो बात मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूँ, वही समझ जो आप लोग बार बार भूल जाते हो, बार बार इग्नोर कर देते हो कि सर हमेशा रेंज डोमेन की बात ही क्यों करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, सब कुछ रेंज से ही क्यों पढ़ाते, है ना। उसके पीछे रीजन, उसके पीछे लॉजिक। ये जब ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ से पूछ रहा है? देखिए, अगर आपको रेंज डोमेन पता है तभी तो आप कुछ कह सकते हो, नहीं तो बाद बाकी तो आप यही कह सकते हो कि x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, है ना। x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, बच्चा यही ना सोचेगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4xy है, x प्लस वाई स्क्वायर है सर, तो ये तभी सही होगा जब डिनोमीटर 0 नहीं होगा। ठीक, आप तो इतना सोच ली, लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपके अनुसार। पहला आया, ठीक, कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। आप ही तो बताए हैं कि किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अब तो ये करेक्ट करके आ जाओगे, सोचोगे अरे इतना आसान है। तो इतना भी आसान नहीं होता है, ये भी बात समझ रखिएगा ना। इतना भी आसान, जो जेई के सवाल हैं इतने भी आसान नहीं आते। आपको थोड़े तो अपनी यादाश्त को, अपने दिमाग को, अपने क्या जोड़ तो डालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसी को मैं कहता हूँ अपनी जवानी को मैथमेटिक्स में लगा के तंग कीजिए। ठीक है, देखिएगा, तो आपको इसका डोमेन, आपको इसका रेंज पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, कि अब हमको सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमको इसके बारे में बात करना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इतना, हमको इसके बारे में जब बात करना है तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देख लीजिए, ये क्या है कि 4xy अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या है कि x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख दिए ऐसा कॉमा में। ठीक, सही है। अब देखना, अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, और हम बताए हैं ना कि पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वलिटी में जोड़ने, घटाने, गुना करने एवं भाग करने से इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है मामला। ठीक, अब देख लो, अब देखो तो इसको गुना कर दो इधर, ये क्या हो जाएगा 4xy लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
इसको इधर लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 0। ठीक आया बात समझ में? तो ये आ गया आपका 0। बताओ तो कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से छोटा हो सकता है? कहे कि हम आपको बताए हैं कि दुनिया में सभी एक होल स्क्वायर है ना, इन अ रियल नंबर, तो अगर ये होल स्क्वायर है ये 0 से छोटा तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिएगा, आपको हम एक बात सिखाए थे ना कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो वही तो है। अगर अब ऐसा लिख दिया गया है एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर, और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये सही है। एक्स को जगह पर इतना, दुनिया भी किसी भी रियल नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जब अंदर वाला जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सही है। तो देखो, तो ये इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें दो कंडीशन, इसको ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0, एक कंडीशन निकाल दिए यहां से, ठीक। और यहां से आ गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको तो पता है कि ये होल स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है और ये 0 के बराबर हो सकता है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। आंसर क्या हो गया, x बराबर y। तो आंसर में कौन कौन आया कि ये आ गया और ये आ गया कि x बराबर y, देखिए ध्यान दीजिएगा, और x प्लस वाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x बराबर y आया है तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो क्या हो गया, x और y डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x y, ये 2x नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 और x और y बराबर है तो y भी नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये वाला देख लो। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना है, ऐसे आपको दिमाग लगाना। इसीलिए हम हमेशा रेंज डोमेन बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक ना, क्योंकि जो उस पर सिंपल सवाल बनेगा ना वो तो तुम लोग ऐसा ही बना लोगे। इसको छोड़ करके जो रेंज डोमेन छोड़ करके सवाल आएगा ना, अगर वो बनना रहेगा आपसे तो सट से बन जाएगा। जितना आपको हम अथी जैसे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी वगैरह ट्रिक शॉर्टकट वगैरह बताए हैं ना, तो उसके नॉलेज से, और अभी सीरीज में बहुत सारा बताएंगे, सीरीज है ना, समेशन सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज, आज ही हम क्वाड्रेटिक पढ़ा करके आप लोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तब तक हम कैमरा चेक कर लेते हैं। सही है, हाँ सही है, चलिए ठीक। ये देख लीजिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गया किसका, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। ट्रिग्नोमेट्री अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ये देख लो, कहीं कोई दिक्कत इसमें, अच्छा सवाल है, छोटा है, IIT में आया हुआ है ना, जेई का सवाल है, ये क्या 2 नंबर का आया था। ठीक है, जो भी हो, ये IIT जेई, देखो सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको हमेशा पहले नम थॉट प्रोसेस ही आप रेंज डोमेन से रखो, रेंज डोमेन से रखो। बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना रूल है वो तो हम समझा देंगे ही, ठीक ना, और वो आपसे बनेगा भी, ठीक है ना। लेकिन जब रेंज डोमेन से सवाल करता है तो आपके दिमाग उड़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, आप ऐसा तो पढ़ाए ही नहीं थे। तो हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे हम लोग, फिर जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, फिर बायोनोमियल, ये सब तो अपना टॉपिक है, उन लोग अपना कंसेप्ट लेके बैठा हुआ है, उन लोग में ज़बरदस्ती का कुछ डिफ्रेंसिएशन यूज हो जाता है, कभी इंटीग्रेशन यूज हो जाता है, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बायोनोमियल में, क्वाड्रेटिक में है कि नहीं, उसमें भी रेंज डोमेन आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, ठीक ना, हाँ, और इनइक्वलिटी में भी बहुत ज़्यादा बताए हैं। तो अब जब यहाँ से पढ़ा लेंगे तो आप लोग को फिर पढ़ाएंगे, आप लोग को सीधे 12th में कोशिश करेंगे कि रेंज डोमेन फिर डिस्कस करें। आया बस समझ में,
हाँ थोड़ा एक्सप्लोर। अब बताइए, अब ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ, आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपसे ये सवाल सोचेगा सर ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये आप हमेशा याद रखो कि ये सब हम टोटल चीज बताए हैं, और हमेशा ये बात कहें कि देखिए जो हमेशा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें होती हैं, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ, डोमेन, रेंज, है ना, ये सब बातें, कहाँ पर वो जीरो होता है, नहीं जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी थोड़ा सीखेंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें इसके बाद बहुत ही मजेदार चैप्टर आप लोग के सामने आने वाला है, कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिएगा, यही सब चीज तो है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सोचा कि हाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, वो भी आंसर में आएगा, लेकिन उतना ही आंसर में नहीं होगा, है ना। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4x/x प्लस वाई स्क्वायर था, आपने सोचा कि सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ हो सकता है, आया बात सुन में। तो ऐसा कुछ हमेशा दिमाग में रखे हुए रहना है, ठीक है। चलो, जैसे आपको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का फॉर्म बता रहे थे ना, कि होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देख लीजिए, ठीक। इसको कैसे कंप्लीट कीजिएगा, देखिए कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, तो देखिए अगर हम ये 2 कॉमन नहीं लेना चाहते, इसको लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2, और जो यहाँ लिखते हैं उसको 2 इंटू सट से ये लिख दीजिए, जो यहाँ लिखा है उसको 2 इंटू √2x। अब x के अलावा जितना भी बचा, x के अलावा जितना भी बचा, वहां पर जो x में गुना है, कितना गुना है 3, और x के अलावा आप कितना अपने से इंट्रोड्यूस किए 2√2, इसको ऐसे भागा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक। ये हो गया, प्लस जो यहां लिखे इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, और जो यहां जोड़े हैं आप अपने से घटा दीजिए, और प्लस कितना है 1, देखिए ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना हो गया √2x और प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर, और माइनस 9/8 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/8, 8 एकम 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये ऐसे होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, फिर देखना एकदम एक ही काम हर जगह करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सोच लो कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका करना, इसको कैसे करोगे, ध्यान देना, कोई भी यहां जो भी लिखा हुआ है उसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब 2x का होल स्क्वायर इसको क्या करेगा, जो यहां लिखे उसको 2 इंटू 2x लिख दो, ठीक है। अब x में कितना गुना है, 2 दूना 4 गुना है, यहाँ x में कितना गुना है 6, तो 6 को 4 से भाग कर दो, और जो यहाँ लिखे उसका होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दो, और लो माइनस माइनस वाला लेते हैं इस बार ना, तो ये हो गया माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस वाला से क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6/4 का होल स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो गया, देखो 2x और -6/4 का होल स्क्वायर और माइनस आई कितना हो जाएगा 3 और ये 2, तो 9/4 प्लस 5, ठीक है। तो 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 5 के 20, 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा 11, 11/4, 11/4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करना, ये अब ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्यों, इसके पीछे एक लॉजिक, उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो 2, 3, 4 सवाल सिखाते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि वैसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द मैक्सिमम, लिखिए सवाल कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। देखिएगा क्या बोले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, अरे यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। देखिए तो आपको इसमें ऐसा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने का यहां पे इसलिए जरूरत है मेरे बच्चों, क्योंकि देखो साइन एक्स का आपको रेंज पता है क्या होता है, -1 से 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इस होल स्क्वायर के मेथड से निकाला जा सकता है। जैसे देखिएगा, पहले इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए लिखेंगे क्या कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो यहाँ होल स्क्वायर है उसको क्या करना है, 2 इंटू साइन एक्स। ठीक, अब साइन एक्स में कितना गुना है 2, और यहाँ साइन एक्स में कितना गुना है 1, तो 1 को 2 से भागा दे दीजिए। वहां पर x था ना, देखो यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर और 2 इंटू साइन एक्स, जो यहाँ लिखे उसको 2 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स में कितना गुना है, कुछ नहीं गुना है, तो 1 गुना है, तो 1 को किससे भागा कर देंगे, जो साइन एक्स में गुना है। साइन एक्स में कितना गुना है 2 से भाग कर दिए, जो यहाँ आप लिखे उसको आप होल स्क्वायर में यहाँ लिख दो और उसी को घटा दो, और ये +1, ये वाला यहाँ, ये तो अपने ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा क्यों करते समझ रहे हो ना, ताकि ये होल स्क्वायर में आ जाए। तो ये हो गया कितना, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 और +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, +3/4। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, इसमें, यहां से किसके मदद से, होल स्क्वायर के फॉर्म के मदद से, क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर के, आप लोग 10th में पढ़ते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 10th में हम पक्का, हमको पता है कि उसका होल स्क्वायर में है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं कि सर आप टफ पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 10th में करवाया गया है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद 11th का पार्ट बता दे रहे हैं, क्या वो 11th का पार्ट क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ये कहता है जो आपको बताया है कि साइन एक्स कितना, -1 से 1, ये तो आप जानते हैं, ये आपका 11th का पार्ट है, यहाँ तक 10th का पार्ट था, सीधा सीधी साइन एक्स -1, साइन एक्स में कितना जोड़ना है 1/2, तो -1 प्लस 1/2 और कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 और ये कितना 3/2। आप बताइए इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर लाना है, तो होल स्क्वायर का आपको मेथड पता है, इनइक्वालिटी में जिसको पढ़ाए हैं, तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए, -1/2 से 3/2 के बीच में 0 है ना, तो उसको अगर देखिए, यही चीज को ना आपको होल स्क्वायर करना है, क्या करना है, सबको होल स्क्वायर कर देना है, -1/2 से 3/2 के बीच के सभी रियल नंबर को, तो सबसे छोटा कौन होगा, 0 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि अब कोई बच्चा सोचेगा सर निगेटिव का होल स्क्वायर, तो निगेटिव का होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे -1/2 का होल स्क्वायर कर दो तो 1/4। ठीक है, लेकिन उससे भी छोटा वैल्यू आ जाएगा इसका, कब, क्योंकि -1/2 से 3/2 के बीच में कौन रियल नंबर है, 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 तो 1/4 से छोटा है ना। जैसे आपको क्या है, आपको एज यूजुअल पता, आपको लगेगा कि सर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 लिख दीजिए और यहाँ 9/4 लिख दीजिए, तो ये गलत। क्या रूल बताए थे कि अगर, अब देखिए, अब रीजन बता दिए, अगर हम क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर कोई दो नंबर के बीच में 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 लिख दो, और ये दोनों में से देखो कि कौन किसका होल स्क्वायर बड़ा है।
1/4 बड़ा होगा, इसको होल स्क्वायर करो तो 1/4, इसका होल स्क्वायर करेगा तो 9/4। दोनों में बड़ा कौन है? 9/4, तो लिख दो 9/4। ठीक, अब यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब कितना जोड़ना है? 3/4। सब में 3/4 जोड़ दो तो 0 + 3/4 और sin x + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 और ये कितना हो जाएगा? 9/4 + 3/4। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 3/4 और ये तो हो गया कितना? ये किसके बराबर है? याद है? ये देखिए इसी के बराबर है। तो हम लोग लगभग हर जगह काम एक ही कर रहे हैं, है ना? कि किसी, जैसे पहले जब हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे तो a cos x + b sin x का आपको रेंज पता होता था, -√a² + b² से +√a² + b²। तो उसके बाद अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता था तो आप उसको a cos x + b sin x के फॉर्म में ला करके उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते थे। यहां पर क्या है? क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक क्या रूल बता रहे हैं हम कि sin x का आपको रेंज पता है तो sin स्क्वायर, अगर sin क्वाड्रेटिक में है तो आप उसका रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब सुन, ठीक, तो ये इसका फिर से बता रहे हैं। यहां तक का पार्ट क्या है? 10th का, कि होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लिए। आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिए कैसे करना है आसानी से। तो sin x का रेंज पता है तो इसका रेंज हमको क्या? ये 11th का पार्ट है ना, जो हम इनइक्वालिटी में पढ़ा चुके हैं कि sin x यदि -1 से 1 है तो sin x + 1/2 कहां से कहां होगा? या ये माइनस, ये सब में 1/2 जोड़ दिए, है ना, तो ये -1/2 आ गया, ये 3/2 आ गया, होल स्क्वायर कर दिए तो 0 से 9/4 हो गया। ठीक, इसका रूल बता चुके हैं, समझाया भी अभी। ठीक है, अब 3/4 से कितना हो गया? 12/4। तो 12/4, 9 3 12/4 कितना हो गया? 3। तो ये आंसर कितना हो गया इसका? मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 3। क्यों? क्योंकि ये 3 से छोटा है और 3/4 से बड़ा है। तो क्या लिखिएगा कि sin² x + sin x + 1 का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना होगा? 3/4 और sin² x + sin x + 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा मेरा बच्चा? 3। ठीक है, आया बात समझ में? अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं समझ में आया तो समझिए कि आप में थोड़ा सा तो दिक्कत है, आप पढ़ाई में कमी कर रहे हैं। इतना तक तो समझिए, जो लेक्चर हम करवा रहे हैं वहां तक तो आपको समझना ही होगा। ठीक है, हाँ, तब जेई के सवाल आपको खुद से लगेंगे, आप खुद से सोच पाइएगा, नहीं तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेई के सवाल ही आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, लो अब इस बार कॉस स्क्वायर में, किसमें है? कॉस, मिटाए ना, ये नोट कर लेना। ये देखो क्वेश्चन है कि y बराबर, देखिए सिर्फ क्वाड्रेटिक में, मतलब सब मेथड में एक ही काम करना, cos² x - 4 cos x + 3। देखिए आपको जितना अभी नोट्स में भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, जो आप नोट्स में इसको नोट करेंगे, तो देखिए अगर आपको इतना भी आता रहेगा ना तो फंक्शन को बहुत अच्छे लेवल पर हम पढ़ा पाएंगे आप लोग को। आया बस समझ में? अगर इतना तक भी आता रहेगा ना तो फंक्शन को बहुत ही बड़े लेवल पर पढ़ा पाएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, आप किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, सवाल पढ़ना आ जाएगा, प्रश्न को पढ़ना, रीडिंग कैसे प्रश्न को पढ़ा जाता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे प्रश्न सटासट बनेंगे, है ना, बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी जवानी को तंग कीजिए और मैथमेटिक्स में लगाइए। ठीक है, चलिए, सही है। ओहो, हाँ, देखिए अब इसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, जो एक ही मेथड, देखिए यहाँ तो ठीक है, धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग वही रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू जो यहाँ लिखते हैं इंटू cos x। अब cos x में कितना गुना है? 2,
जो कॉसेक्स में यहाँ 4 गुना है तो 4 को 2 से भागा कर दो, जो यहाँ भागा किए वही का, ये 4 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक्स और -2 का होल स्क्वायर और ये -4 + 3 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये देखिए इतना तक कितना है, ये cos x -2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और -4 + 3 क्या है -1। ठीक, तो अब देखिएगा, अब इसका मान निकालना, फिर सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना क्योंकि cos x का भी रेंज क्या होता है, cos x का भी रेंज क्या होता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1। ठीक, सही है, इतना तक कोई दिक्कत बोलो नहीं ना, हाँ सही है। ये देखिएगा, तो cos x का भी मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ कितना है -2, तो -2 घटा दीजिए सब में, -1 -2 cos x -2 1 -2, ये हो गया -3 और ये cos x -2 और ये -1। अब इसका होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखिए अब क्या -3 से -1 के बीच में 0 है, 0 नहीं ना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कौन होगा, जो ये दोनों में इसको होल स्क्वायर करने पे छोटा होगा। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, तो सबसे छोटा वैल्यू 1 और सबसे बड़ा वैल्यू 9 है बस। ठीक, अब इसमें कितना घटा देना है -1, तो घटा दीजिए 1 -1 cos x -2 का होल स्क्वायर -1 और 9 में से 1 गया 8, तो ये 0 और ये किसके बराबर है, ठीक, लिख लो cos स्क्वायर x -4 cos x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ये आंसर। ठीक है, ये हो सही है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और 2 सवाल और ट्विस्ट वाला लेते हैं ना, फिर हम लोग एक अलग रेंज देखेंगे। ठीक है, एक अलग मतलब एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए वो भी बता देंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत बताओ ना, बताइए ना, कहीं दिक्कत है लगता है आपको, यहाँ तक 10th का मेथड यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। ये होल स्क्वायर सारा इनइक्वालिटी का पोर्शन है, इनइक्वालिटी जिसका बढ़िया नहीं होगा वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक मैथ। फिर जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं होगा उसका 12th अच्छा नहीं होगा, है ना। तो सब क्या है, एक तार से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़े खूब अच्छे से, 2 चैप्टर, ऐसा नहीं होता ना, आपको शुरू से पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत, हाँ आप जल्दी पढ़िएगा कम पढ़िएगा ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी, और अभी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बनाना है, RS अग्रवाल बनाना है, और जो भी 10th पास करके भी जो आया बच्चा है, और मेरा नोट्स को समझना है, उसको याद करना है। ठीक है, जो जो हम बात बताते हैं, और नोट्स याद कर लिए, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल बना लिए, तब जो एनडीए का तैयारी करना चाहता है, वो क्या बनाएगा, RD शर्मा। जो जेई का तैयारी करना चाहता है, IIT जेई का, ठीक है, IIT जेई की तैयारी करना चाहता है, वो प्रीवियस ईयर IIT का एक बुकलेट ले लेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, किसी भी अच्छे कोचिंग का, जैसे एलन हो गया, बंसल हो गया, रेजोनेंस हो गया, फिटजी हो गया, किसी भी कोई एक इंस्टीट्यूट का सेकेंड हैंड सब मिलता है, टेंशन मत लो, सब 2-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये में बुकलेट। ठीक है, आप वो लगा लेना। ठीक है, हाँ जैसे जैसे अपना सिस्टम, जैसे जैसे अभी सिस्टम बड़ा हुआ नहीं ना है, कैसे सब फ्री में कहाँ से ला के दे देबे, हम लोग भी तो किसान के बेटा है ना। तभी जैसे जैसे अब अपना परिवार बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा, तो सिर्फ फिर हम भी प्रोवाइड करने लगेंगे। लेकिन क्या है कि वही चीज़ बनाएंगे हम भी, है ना। उसमें कुछ 10-15 क्वेश्चन, कुछ 100-200 बढ़िया ट्रिक डाल देंगे अपना, जो हम अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डाल देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा। बस यही तो अंतर होता है, और क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिएगा।
हाँ, एक अनुभव भी तो देना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है कि क्या कहता है। ओके, 3 था, 13 था, हो -10 से 18, 13 था, 13 था, 0 से 8। ठीक है, आइए आपका इंतजार था। ठीक, सही है। यहाँ 13 था, तो 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ओके, वेट 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 वेट, आपका, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल है, कहता है, क्वेश्चन नंबर है कि cos टू द पावर 4x। देखना, अब हम आगे ले जा रहे हैं ना, क्या है मिनिमम वैल्यू किसका निकालना, y का, cos टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x, इसका निकालना। ठीक, देखो क्या करेगा, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये देखिए, इतना बराबर क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल। एकदम देखिए बेसिक है, कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ करना रहे तब तो हम इसमें आपको बताएं कि नहीं टफ है, सोचना रहेगा, नहीं वैसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 1 प्लस साइन की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन की पावर 4x, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसको सुंदर तरीके से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओके। अच्छा, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं, लिखना ही पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। हाँ, आपको 12th में इसका भी शॉर्टकट बताएंगे फॉर फंक्शन जब पढ़ाएंगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो 10th वाला मेथड है, इसमें यूज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिएगा। और एम जी एम का जो पिछले लेक्चर में वो एक सवाल बताए हैं, उसको एक ही क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा उस पर सवाल अभी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एम जी एम एच एम हम स्पेशल पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसलिए उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन किसी का कहीं हम देखे हैं, या सही बात है कि आप लोग को, अगर आप मेरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत परेशान रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगा कि सर एक लेवल तक ले जाते हैं हमको, ठीक है ना। आपको पूरी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो आप बिल्कुल आप मेरा विरोध करें, कमेंट जरूर आप विरोध करें, और क्या कहते हैं वो, आप अच्छा कमेंट ना करें, बोलें कि सर हमें नहीं समझ में आती जो आप पढ़ाते हो, ठीक है। हाँ, ये 200-500 बच्चे ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात मुझे में भी लगेगा ना कि मुझे में भी कमी है और हमें सुधार करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं। ओके, ठीक है। अब देखो, तो अगर आप जिंदगी में, वही वाली बात है, छोटा मोटा बात है, उतने बड़े उपदेश तो देना हम चाहेंगे नहीं, लेकिन जो लाइन हमको पर्सनल अच्छा लगता है वो आपको लोग के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो परेशान रहना जरूरी, ठीक है। तो सही है, जो भी कहा है, जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, अब इसका होल स्क्वायर, इसमें क्या दिक्कत है भैया, इस बार साइन स्क्वायर एक्स का रेंज पूछेगा, ये लीजिए इसका होल स्क्वायर, जो यहां लिखते हैं, अब यहां तो माइनस है तो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स में कितना गुना है 1, तो 1 को 2 से भागा कर दो, प्लस जो यहां लिखते हैं उसका होल स्क्वायर, और जो यहां पर है उसको घटा देंगे, और प्लस कितना है 1, ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और एक में से 1 बटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। अब फिर से वही कहानी सोल्व करना है, लेकिन इस बार क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1। लिख लो भैया, साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। कितना घटाना है, -1/2। देखिए यहाँ देखिए ये सब में बताइए तो कुछ हम अलग अलग कर दिए हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना तक तो 10th वाला है भैया, इतना तक 10th वाला, यहाँ से 11th का साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1। देखिए आपको जब तक अनुभव नहीं करवाएंगे ना तब तक आपको आपकी कमजोरी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप 10th में इसको भूल गए हैं। मतलब बोर्ड का होता है, विद्यार्थी हैं भाई, है ना, तो आप पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे, लेकिन अब आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा ये तो बात है, सिंपल बात है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, उसका मैंने साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा के बदले एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर दिए, और ये सब जोड़ घटाओ फलाना ढिमकाना किए तो ऐसा आ गया। इसको फिर होल स्क्वायर, 10th का मेथड लगाया इसको होल स्क्वायर, 10th में इसको करते थे होल स्क्वायर में कन्वर्ट, ये आपको बता दिए। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ से 11 शुरू हो रहा है, क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 कितना घटाना है, -1/2। तो घटा दो सब में, साइन स्क्वायर एक्स -1/2 इज 1 माइनस 1/2। अब होल स्क्वायर करना है तो ध्यान देना, होल स्क्वायर करेगा तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दो, ये कितना आया, साइन स्क्वायर एक्स -1/2, ये हो जाएगा अपना -1/2, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ठीक है, यही चीज को लिखे हैं ऊपर, सही है। अब देखो तो ऊपर लिखे तो इसका होल स्क्वायर करेगा तो -1/2 से 1/2 के बीच में 0 है ना, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों तो बराबर ही है ना, मतलब मैग्नीट्यूड में मॉडुलस लगा दोगे तो दोनों बराबर ही ना होगा, ये भी 1/2 वो भी 1/2। यहाँ पर निगेटिव में है तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, पॉजिटिव में तब भी होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो दोनों जगह मैक्सिमम वैल्यू कितना आना है, 1/4। ठीक, अब इसमें कितना जोड़ना है, 3/4। देखिए प्रोसेस को समझिए, 3/4 सब में जोड़ दीजिए, 0 + 3/4। आप बता रहे कि इस पर एक सवाल आगे मत बनाना, ठीक है ना, यही सवाल को तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, ऐसा मत करना कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कहीं पर जैसे 10 सवाल दिया हुआ, नहीं, हम जब पढ़ा दिए तो डायरेक्ट फिर IIT JEE का सवाल ट्राई करना है, बस JEE मेंस का ट्राई कीजिए, NDA का ट्राई कर लीजिए, और हल्का में जाना है तो ठीक है। हाँ, और बेसिक बुक वही कौन, और ये किसके बराबर है, ये जो है कहाँ गया, ये इसी को ना सोल्व किए हैं भाई, ये देखिए, तो cos टू दी पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 3 1 4, ये आंसर 3/4 से 1। ठीक है, सही है, नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। सही है, एक और सवाल ले लेते हैं, इस पे छोटा सा है, सही है, मैंने छोटा सा ही है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सही है, नहीं समझ में आएगा लेकिन करना जरूर, इतना तो नॉलेज होना चाहिए 12th में, ठीक है ना। JEE में हम लोग को नॉलेज नहीं था यार, बहुत मुश्किल से किसी तरह पास किए हैं, ठीक है। IIT बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम लोग, उतना ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो, स्मार्ट टीचर से पढ़ते हो तो, जो आपको स्मार्ट तरीका बता सके ना, ताकि आप ज़िंदगी को भी, हम सिर्फ पढ़ाई कैसे कर लेंगे 24 में 24 घंटा पढ़ाई, लेकिन हाँ IIT की तैयारी के लिए तो कम से कम 1 साल, तो कम से कम 2 साल पूरा रूटीन के साथ पढ़ना पड़ता है ना, या रूटीन के साथ भी नहीं तो कम से कम डेली पढ़ना पड़ता है, डेली थोड़ा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा डेली पढ़ना IIT JEE के लिए, और वो भी 1 घंटा मन से, ऐसा नहीं 24 घंटा में 1 घंटा मन से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, हम लोग जो बिहार यूपी झारखंड के जो बच्चे हैं ना, हम लोग में आलस बहुत है, हम लोग मैथ पढ़ना चालू करते हैं तो सिर्फ मैथ ही पढ़ते हैं 6 महीना, ये गलत बात है ना, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम निकलेगा।
तुम सिर्फ मैथ है, खूब तेज हो मैथ में, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं उखड़ेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तुमको टीचर बनना है, टीचर भी अगर आईआईटी में नहीं जाओगे, अच्छे से मैथ सिर्फ 6 महीना अच्छे से मैथ पढ़ोगे, फिर तुम बोर होने लगोगे। देखना कोई बच्चा, देखना कोई बच्चा जो सोचता है ना कि हम बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, वो देखना 3-4 महीने बाद तुम उब जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा औकात हम ढीला कर देंगे ना, एक से एक सवाल ला देंगे, आईआईटी से भी ऊपर सवाल ला देंगे, तब आए वो समझ में। तो ऐसा नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम को फेस कीजिए जो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है क्या है भैया, अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि y बराबर 12 sin x माइनस 9 sin स्क्वायर एक्स। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, छोटा सा है। y बराबर 12 sin x माइनस 9 sin स्क्वायर एक्स, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये देखो 12 sin x माइनस 9 sin स्क्वायर एक्स। अब इसमें से सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लेगा तो माइनस 12 sin x। देखो तो कोई दिक्कत है, ठीक। अब इसको लिखेगा 3 sin x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितना यहां लिखते हैं उतना 2 इंटू 3 sin x, ठीक। अब sin x में कितना गुना है, 3 और 2 6, इसको 12 में डिवाइड कर दी तो 12/6 कितना हो जाएगा, 3 और 2, sin x में कितना गुना है, 3 और 2 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 2, यही ना। ऐसे भी 6 दूना 12 हुआ ना, ठीक। अब आप यहाँ पे 2 लिखे तो 2 को जोड़ दीजिए, 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर घटा दीजिए, ठीक। ध्यान दीजिए, अब जो ये लिखा हुआ है ये माइनस है बाहर में। अब देखिए ये कितना है, यह है 3 sin x और माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4, 2 दूना 4। ये देखिए माइनस से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 3 sin x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब देख लो ये हो गया। अब फिर तुम क्या करेगा, वही sin x का वैल्यू -1 से 1 सोल्व कर लो जल्दी से, ठीक है, करो जल्दी से। तो sin x फंक्शन जो 12th में चैप्टर बहुत ही खतरनाक पढ़ाने वाले हैं, इसलिए तुम लोग ये सब जो देखो, हम 4 क्वेश्चन आज कितना, अभी 4 क्वेश्चन इस पर बताए हैं, 4 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बस। जितना नोट्स पढ़ा दिए वो समझ लेना, एनसीईआरटी बना लेना, आरएस अग्रवाल बना लेना, और डायरेक्ट आईआईटी जेई को तुम क्या करना, टच करने का कोशिश करना, ठीक है। हाँ, और एक बुकलेट जरूर बनाना, एक बुकलेट भी, क्योंकि बुकलेट में अच्छे अच्छे सवाल चुन चुन करके दिए रहते हैं जो आपको माइंड को ओपन करता है, ठीक है। वो आसानी से बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, नहीं बनेगा तो हम है ना हो। sin x -1 से 1, 3 से गुना कर दो, 3 sin x है ना, यहाँ 3, हम इसको लाने का कोशिश करेंगे ऐसा, 3 sin x, हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर से जोड़ने, घटाने एवं गुना एवं भाग करने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ा, घटा दो -5 तब भी नहीं पड़ेगा। 3 sin x -2, देखिए ये 11th का, 3 में से 2 जाएगा 1, -3 में से 2, अच्छा लो भैया, बच्चा लोग कहेगा कि सर आप बड़ी शॉर्ट में कैलकुलेशन कर देते हैं और समझ में आता नहीं है। 3 में से 2 गया, ये हो गया -5 और 3 sin x -2 और ये 1, ठीक। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, अब बताना -5 से 1 के बीच में 0 है ना, तो मिनिमम कितना हो जाएगा इसका, 3 sin x -2 का होल स्क्वायर का मिनिमम कितना हो जाएगा 0 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 1 का होल स्क्वायर 1 और 5 का होल स्क्वायर 25, तो 25 को लिख दिए। ये दोनों के बीच में 0 आ रहा है तो 0 हो गया, ठीक। इसको मैं क्या करना है, माइनस से गुना कर रहा है, माइनस से गुना कर दो, -1 से गुना करने पर देखो -1 × 0
और इनइक्वलिटी चेंज कर देगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी में गुना करने पर, नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी में गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। तो -1 इंटू 0 इज ग्रेटर देन माइनस से गुना कर दिए 3 sin x -2 का होल स्क्वायर इज ऐसे -25। फिर कितना भैया 4 जोड़ना है, 4 जोड़ दो, 4 में से 0, ये तो 0 ही ना है, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 और -3 sin x -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -21। -25 में से 4 जोड़ देगा तो कितना होगा, -25 और 4 -21। तो आंसर कितना आ गया, ये 4 -3 sin x -2 का होल स्क्वायर। ये किसका है, 12 sin x -9 sin स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम 4 और मिनिमम -21। तो ऐसे भी इसका मिनिमम कितना, -21 और मैक्सिमम 4, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। आया मजा, ठीक है, सही है। तो बस यही 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखिएगा एक टाइप का अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए तब, सही है, हाँ नोट कीजिए तब तक। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, कैमरा चेक करते हैं ना, अब पीछे आकर के 12 sin x -9 sin स्क्वायर था तो माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, फिर उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए। थोड़ा सा इसमें क्या था, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना था, लेकिन यहाँ तक क्या है आपका 10th में पढ़ा हुआ है, ये रियलाइज करवा रहे हैं आपको कि इतना क्या पढ़ा हुआ है, आपका 10th में पढ़ा हुआ है। 10th में आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में पढ़ा हुआ था, यहाँ sin x के फॉर्म में होल स्क्वायर करना है बस, ठीक है। वहाँ x स्क्वायर को आप करते थे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को हम लोग करके देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग sin x में क्वाड्रेटिक है उसको कर रहे हैं। तो ये तो 10th का यहाँ तक का यूज है, ठीक, यहाँ से 11th का यूज। तो यहाँ से ये रेंज बताए ही हैं, इनइक्वलिटी में बताए हैं कि 3 से गुना कर दूंगा, पॉजिटिव नंबर से गुना करने एवं जोड़ने घटाने गुना एवं भाग करने से इनइक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख दी, फिर घटा दिए, फिर होल स्क्वायर कर दिए। तो होल स्क्वायर करते हैं, 0 बीच में रहता है तो मिनिमम वैल्यू 0, और ये दोनों का होल स्क्वायर कौन होगा, 1 का कौन बड़ा होगा, 1 या 25। 5 का होल स्क्वायर 25, 1 का होल स्क्वायर 1, 25 बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 25, मिनिमम वैल्यू 0, ठीक। अब फिर वही जोड़ना घटाना, कहाँ गया भैया, ये फालतू के यहाँ पर देखो कितना जोड़ना, -1 से गुना करना है, क्यों, -1 लगा हुआ है। हम लोग देखो ऐसा एक्सप्रेशन देख करके खुद से लेते आए कि नहीं, कि साइन -1 से 1 ऐसा देखे, और इसका तो ये जो टॉपिक पढ़े उसमें मूल बात क्या सीखे, कि देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, अब जैसे कोई बच्चा देखो तुमसे एक ही सवाल पूछ देते हैं कि बताओ बेटा कि y बराबर tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 1, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप लोग सोचना, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेना है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन में। ये छोटा छोटा था, साइन वाला कॉस वाला थोड़ा आसान, ये आपको अभी नहीं बता रहे, ठीक है ना। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है अभी 11th, ठीक है, सही है, नोट कर लीजिए। लिखिएगा, एक प्रश्न लिख रहे हैं, ये हो गया टॉपिक खत्म। जितना 11th में जानना चाहिए था इतना आपको बता दिए। और खैर जैसे ही हम, अरे यार क्या हो गया, जैसे ही हम शुरू करेंगे फंक्शन, तो हाँ, और कुछ बच्चे जो बहुत ही विद्यार्थी जो अब सोचते हैं कि अरे यार मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, कब बनेगा जेई का सवाल, तो आपको बताइए, देखिए कोई भी मैथमेटिक्स का बच्चा जो भी हमसे पढ़ेगा, मैथमेटिक्स को मेरा फॉलो करेगा, वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो मेरे से फंक्शन नहीं पढ़ लेगा। अगर वो फंक्शन के बाद, मतलब फंक्शन के पहले तक उतना पढ़ाने के बाद अगर आपको जेई के सवाल नहीं बनते, तब आप जेई की तैयारी, मतलब या तो हम आपके लायक शिक्षक नहीं है, या तो आप जेई के लायक नहीं। आया बात समझ में, ठीक है। तो फंक्शन चैप्टर जब मैं 12th में पढ़ा दूंगा आपको पूरे डिटेल में, कोई माई का लाल नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन बनाने से रोक दे, इतना आपको तगड़ा कंसेप्ट हो जाएगा तब तक, ठीक है। हाँ, हमारा कोशिश यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा,
कहता है, छोटा सा सवाल है, कंपाउंड एंगल पे है, कि क्वेश्चन है कि इफ साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू -1/2, then find the range of cos अल्फा sin बीटा। ठीक है, ये देख लीजिए। और दूसरा सवाल ये है मेरा बच्चा, ये था पहला क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी रेंज ऑफ कंपाउंड एंगल में ही आता है कि कंपाउंड एंगल पर अल्फा और बीटा दो एंगल है तो कंपाउंड एंगल हो गया ना। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन करवाना जरूरी है, इजी क्वेश्चन भी तो कभी कभी है ना फंसा देता है। tan अल्फा इक्वल्स टू 7, sin बीटा इक्वल्स टू 1/√10, प्रूव दैट अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू π/4, वेयर अल्फा 0 से π/4 एंड बीटा 0 से π/2। ये देख लीजिए, सही है, ठीक। अब देखो ये सवाल को बनाना है, ठीक है, देखिएगा एकदम सबका सब एक ही बात, रेंज और डोमेन, और कुछ में है ही नहीं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा भी प्रश्न को ट्विस्ट करेगा, या तो जो बेसिक हम आइडेंटिटी बताए हैं वो उस पे, या तो रेंज डोमेन पे, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी कर लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। अब मेरा बच्चा लोग तेज हो गया, इसको देखिए, अब हमको कॉस अल्फा साइन बीटा लाना है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किस में आता है? इतना तो सोच ही सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक। इसका मान आपको पता है कितना, -1/2, इसका मान निकालना है, ठीक। और ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है तो कैसे पता कीजिएगा? रेंज डोमेन, बस। तो रेंज डोमेन देख लीजिए क्या होता है, साइन अल्फा, साइन का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका फॉर्मूला कितना हो गया, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा कितना दिया हुआ, -1/2, रख दो यहां पर -1/2 और कॉस अल्फा साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्या करना, सब में 1/2 जोड़ दो, जोड़ दिए अपने से, यहां भी जोड़े तो यहां भी जोड़े। इनइक्वलिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा भी करते भी, गुना भी करते, भाग भी करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 और कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो -1/2 से 1/2 खत्म, और ये कितना हो गया 3/2। ये आंसर है ना, वही बोलता है ना, फाइंड द रेंज ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा। रेंज आ गया इसका मतलब, रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सही है। देखो आसान, थोड़ा सा सोचना था, है ना। तो कैसे सोचना है देख रहे हो ना, क्वेश्चन को देख करके लग रहा है कि हम साइन अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, और क्या लगाओगे, और क्या लगाओगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे वो भी सोचो, डिवाइड कर लेंगे, गुना कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, नहीं, ओनली एंड ओनली दिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखना, इस सॉल्यूशन देने पे मत आओ, इसका समझो। जैसे ये देखे तो, ये क्वेश्चन को देखे तो ये फॉर्मूला लगाए, ये क्वेश्चन को देखोगे तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? तुमको प्रूव दैट, क्या कर रहा है, पीटी मतलब प्रूव दैट अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 45 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाया था सबसे आसान होगा?
tan 45 कितना होता है 1। अगर हम tan अल्फा प्लस 2 बीटा का मान 1 लेते हैं तो इसका मतलब इसका अल्फा प्लस 2 बीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो देखिए यही सब सोचना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है मैथमेटिक्स में भी, लेकिन छोटी छोटी बात मिलकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें लगाओ, तुमको निकालना है tan अल्फा। देखो इसका tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर अगर हम लोग 1 लेते आएंगे कितना, तो अपने आप हो जाएगा वो 45 डिग्री। अगर इतना बराबर 1 मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब π/4, 45 को π/4 कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा और प्लस 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ठीक है, अब देखो साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan अल्फा तो ठीक है 1/7, कितना है 1/7, और साइन बीटा दिया हुआ है, tan बीटा नहीं दिया हुआ, tan 2 बीटा निकालना है। तो सबसे पहले tan 2 बीटा निकाल लेते हैं, tan बीटा निकाल लेते हैं। देखो तो साइन बीटा बराबर 1/√10 p/h, h तो b बराबर कितना हो जाएगा √h², h² मतलब 10 और p² मतलब 1, तो कितना हो गया 3 आ गया। तो tan बीटा बराबर कितना आ गया बोलो 1/p/b, तो 1/3। ठीक है, आया बात समझ में। तो tan 2 बीटा का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो tan 2 बीटा का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ पर 2/3, 1/3 रखेगा 2/3, और एक में से 1/3 जाएगा 1/9 जाएगा जी ना, tan बीटा का होल स्क्वायर 1/9, तो कितना हो जाएगा 2/3, और एक में से 1/9 जाएगा तो 8/9, तो 8/9 मतलब 9/8, तो 3 तिहाई 9 और 2 चौके 8, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/4। tan 2 बीटा का मान कितना आ गया 3/4। इसको मिटा रहे हैं, या लो यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो tan अल्फा का मान 1/7 और tan 2 बीटा का मान 3/4, और 1 माइनस 1/7 गुना 3/4, ये है आपका tan अल्फा प्लस 2 बीटा का मान। तो ये 4 और 7 21, 25/28 ऊपर हो जाएगा, और 28 देखो 7 चौके 28, एकम 28, 28 में से 3 जाएगा तो ये भी 25/28, मतलब नीचे वाला का भी सोल्व करेगा तो 25/28, ऊपर वाला को भी सोल्व करेगा तो 25/28। ये tan अल्फा है और ये tan 2 बीटा है। देखो यहीं पर फॉर्मूला में रखे हैं ना, इस पे tan अल्फा का मान 1/7 रख दिए और tan 2 बीटा का मान 3/4 रख दिए, तो सब काट के कितना आ गया 1 आ गया। तो बताओ अगर tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 45 डिग्री है ना। अल्फा 0 से 45 डिग्री है, बीटा 0 से 90 डिग्री। आया वो समझ में। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। आंसर प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहां से अब हम लोग थोड़ा सा सुंदर से लिख लेगा बराबर 1, तो लिखेगा tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 1, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 45 डिग्री और π/4 आंसर। ठीक है, ये देखो इधर के बाद उधर है लास्ट। आया बात समझ में। तो ये हो गया आपका खत्म इधर का। अब हम लोग सिग्मा और किसका देखिए, तो आज अभी हम लोग सिग्मा पढ़ेंगे और प्रोडक्ट। बस देखना है आपको, आंख मूंद के देखना है और कॉपी पर नोट करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, कोई टफ चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, आसानी से देखना, आसानी से समझ में आएगा। अब इतना भी नहीं सोचना है उसमें। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, पानी वानी पी लो, थोड़ा ब्रेक ले लो 5 मिनट, है ना। 5 मिनट मतलब कि सो मत जाना। 5 मिनट में या तो कभी 5 मिनट में तुरंत भर में सोशल मीडिया मत देखने लगा करो, यूट्यूब देखने लगे नहीं। आप 5 मिनट पानी पी के आराम कर लीजिए,
आपको अगर मैथमेटिक्स के प्रति दर्द है, आपको इसके प्रति प्यार है, लगाव है, तो आपको आप अपने आप 5 मिनट बाद उठा देगा, एकदम श्योर है। अगर लगाव नहीं रहेगा तो देखो, है ना, अगर सिंपल से सोचो ना कि अगर तुम्हारी, देखो तुम लोग का वो का फोन आ जाए तो देखो कैसा भी दिक्कत में रहेगा पक्का रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो वही बात है, अगर इसमें प्रेम जगा लोगे ना तो 5 मिनट में यह घंटी मैथमेटिक्स आपको दिमाग में मार देगा। बेटा उठो ना, बहुत बढ़िया चीज पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो, ठीक है। तो वो चीज है। चलिए हाँ, लिखिएगा, क्या लिखे, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इन ट्रिग्नोमेट्री। देखिए वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिएगा। जो बच्चा, कोई बच्चा नोट नहीं कर पाता होगा, तो देखिए आप लोग को नोट्स भी भेज देते हैं, लेकिन कैसे भेजें अभी ना, बिना पैसा कौड़ी तुम लोग देगा नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। हम भी अगर आप पाती नहीं ना है, ठीक है। चलिए देखिए, चलो अरे ऐसे मजाक में बोल देते हैं, महामारी चल रहा है ना, हम लोग का पूरा देश अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, ठीक है, सब स्थिति से, बीमारी वाला भी, वो ये भी है ना, तो सब तरह से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे, तो कभी कभी घर का दर्द निकल जाता है मुंह से, तो कभी तुम लोग बुरा मत मानना कि सर कभी कभी पैसा मांगने लगते हैं, नहीं, वो तो लेंगे ही, ऐसा बात नहीं नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से होना चाहिए ना। चलो देखो, ये दिल आशिकाना, एप्लीकेशन ऑफ ये सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लो ना, ऐसे और ऐसे, एम है ना, एम ऐसे हॉरिजेंटल एम, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना सिग्मा, SIGMA, एंड ये देखो ये बड़ा पाई है, मतलब पाई ऐसा ना होता है, ये बड़ा पाई, ये प्रोडक्ट सीरीज। अभी समझा रहे मीनिंग क्या होता है, पाई इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है हो, ठीक है। अब देखो ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एडिशन, समेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एकदम प्रेम से लिखते जाइए, पानी पी करके, है ना, हाथ मुंह धो करके, और जिसको थोड़ा झपनी झुपनी लग रहा है मुंह पे पानी मार करके, है ना, चश्मा लगा करके, चश्मा भी ले लेना तुम लोग ना, 500-600 में मिलता है, मोबाइल का रेडिएशन से तुम्हारा आंख बच जाएगा ना, आंखें तुम्हारी बच जाएंगी। नॉर्मल चश्मा होता है वो, पावर वाला नहीं। तुम उसको जा करके मोबाइल शॉप में, अरे चश्मे वाली दुकान में जाकर बोलना कि भैया हमको मोबाइल देखना है और हमको रेडिएशन से बचने वाला वो लेंस लगा देना, नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो मीनिंग ऑफ सिग्मा क्या होता है, इज समेशन, क्या होता है, जोड़, समेशन मतलब जोड़, और ये तो पहला, और दूसरा सिग्मा को और कंटिन्यूड सम भी बोलते हैं ना, कंटिन्यूड सम, लगातार जोड़ना। क्यों बोलते हैं ऐसा, सो हम बता रहे हैं अभी। अब देखिए जैसे मीनिंग क्या होता है, दूसरा एक अभी एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा में एग्जांपल आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल क्या है भैया, क्या लिए हैं, ऐसे है, जैसे देखो n बराबर 0, ओहो k बराबर ले लेते हैं ना, k बराबर 0 से लेकर के n, ठीक है। तो और यहां ले लिए एक k, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर 0 रखो तो कितना होगा, a0। यहां पर क्या किया, ध्यान दो, k बराबर 0, ध्यान दे रहा है तुम लोग, k बराबर 0, फिर k बराबर 1, फिर k बराबर 2, फिर k बराबर 3, ऐसा ही k बराबर कितना, ये यही इसका मीनिंग ये होता है
कि k बराबर 0 पहले पुट करो, k बराबर 1 पुट करो, k बराबर 2 पुट करो, और कहां तक पुट करते जाओ, k बराबर n तक। कहां तक? n तक। जैसे अब इसी में एग्जांपल, जैसे आपसे हम पूछे कि a k, ध्यान दीजिएगा कि a k बराबर 0 से 5 तक लिख के बताओ, तो कैसे लिखिएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, कहां तक? 5। अरे भैया ये 0 छोड़ दिए, है ना? तो k बराबर 0 से जैसे ही शुरू किए तो 0 से लेके कहां तक चलना है? 5 तक। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, अब देखिएगा ये समझ में आया कि और इस पे एग्जाम्पल ले ले, तो देखो इस पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर एक दूसरा कि a के बराबर 1 से लेके 7, ऐसा भी हो सकता है कि k कहां से शुरू हो? 1 से, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 से लिखेंगे, a1 a2 a3, कहां तक? a4 a5 a6 और a7। ठीक है, तीसरा एग्जांपल इसी में दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है, उसी में एग्जांपल ले रहे हैं। k बराबर आप आर्बिट्रेरी कहीं से भी शुरू कर लो, 4 लो, यहां से 12, आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। एक k तो क्या होगा? a4 k बराबर पहले 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर 6 पुट करेंगे, फिर 7 पुट करेंगे, और फिर 8 पुट करेंगे, फिर 9 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे, फिर 11 और फिर 12। ठीक है, सही है। तो आप देखिए, अब इसका मीनिंग को पहले समझिए कि यहां जो आइटम होता है, देखिए यहां जो आइटम होता है वो कितनी बार ऐड होगा, जहां से जितना बार ये शुरू, देखिएगा k बराबर 0, k बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 3, तो कितना है? यहां से लेकर के n तक है। जैसे इसमें देखो ना, कै गो एलिमेंट है? एक, मतलब कै गो कहने का मतलब हम लोग इधर झारखंड में कितना को हम लोग कै गो भी बोल देते हैं देसी भाषा में। ठीक है, तो ये बोल दो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हो गया, 5 और ये 0 एक और कितना हो गया? 6, टोटल कितना हो गया? 6। तो यहां से देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ टर्म, ध्यान दो, नंबर ऑफ टर्म, इसको टर्म बोलते हैं। ये टर्म, एक टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, है ना? ये तो 10th में एपी में पढ़े हो ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, तो वही पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया बताना? 5 और 1 6, टोटल इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना होगा? यहाँ 0 है और यहाँ 1 से n, तो इसमें कितना नंबर? यहाँ 5, तो यहाँ 6, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? n+1, n+1। ठीक है, सही है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म बताओ 7, 1 से शुरू हुआ और 7 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 7। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4 से शुरू हुआ है और ये 12, तो कितना हो जाएगा? 3, तो 12 4 8 9 होगा, 3 3 6 और 3 9, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 9, क्योंकि 12 में से 4 जाएगा 8, लेकिन ये भी तो है, तो 9 हो गया। ठीक, ये आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इतना, तब आगे हम एग्जाम्पल कुछ बताएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट में हम ले रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। तीसरा में मान लीजिए कि ऐसा कुछ आ गया, साइन थीटा की पावर n बराबर 0 से k बराबर, k ले लेते हैं, k बराबर 0 से n पुट करो, k बराबर 0, साइन थीटा की पावर 0, जहां पे k दिखे वहां 0 पुट करना रहता है बस। साइन थीटा की पावर 1, साइन थीटा की पावर, देखो ध्यान से, साइन थीटा की पावर 2, है ना? जहां पर ऐसे कंटिन्यूड, इसीलिए इसको कंटिन्यूड सम बोला गया, लगातार सम, कहां से कहां तक? 0 से n तक, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कंटिन्यूड सम। ये 0 से लेके 5 तक है, तो कंटिन्यूड कहां तक हो गया? 5 तक। ये कहां तक जा रहा है? n तक, तो लिख देंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा?
साइन थीटा की पावर n तक। हमको पता नहीं ना है इसलिए डॉट डॉट कर दिए। आया बस समझ में? चलो ठीक है, यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 1 से n, यहां पर n टर्म्स और एक और टर्म तो कितना हो गया n+1। अब देखिएगा चौथा, देखिए एकदम आसान है, कुछ नहीं, k बराबर 0 तो पुट करना है। अगला एग्जांपल कौन सा है 4 नंबर। ये देखिए इस बार है a के ये b के, यहां पर इसको लिखना है और k बराबर 0 से शुरू किया, कहां से शुरू किया भैया 1 से शुरू किया। चलो ठीक, ये अब इसको ब्रेक करना। लो तो क्या लिखेगा, k बराबर 1 पुट कर दो तो a1 प्लस b1, k बराबर 2 पुट करो तो a2 प्लस b2। ठीक है, k बराबर 3 पुट करो, ओहो सही है, k बराबर 3 पुट करो तो a3 प्लस b3, k बराबर इसी तरह से डॉट 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 कहां तक an प्लस bn, ये हो गया। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक बात तो और समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा कि ये तो ठीक है ऐसे ब्रेक कर दिए, तो अगर हम इसको a1 लिख दें और a2 लिख दें और a3 लिख दें डॉट 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 और an, ठीक, तो और ये कितना होगा b1 को जोड़िए b2 के साथ तो b1 b2 b3 डॉट 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 bn, सही है। अब बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करेगा, ध्यान दो, ये यही ना फॉर्मूला है, k बराबर n से a के, k बराबर 1 पुट करेंगे तो ये, k बराबर 2 तो ये, k बराबर 3 तो a और k बराबर n पुट करेंगे तो ये, सही है। और k बराबर यहां से इसको क्या लिख देंगे b के, तो k बराबर 1 से लेकर के n तक। तो यहां से क्या हो गया कि सिग्मा क्या होता है एडिटिव होता है, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एडिटिव होता है, मतलब आप इसको अंदर में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब सुन, तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लिख लीजिएगा कि k बराबर n से a के प्लस b के इक्वल्स टू सिग्मा k बराबर 1 से n a के और सिग्मा k बराबर 1 से n b के, ये ठीक है। कहीं कोई राइटिंग में तो दिक्कत ना है, ये a के है भैया और ये b के, ठीक, सही है, ये a के और ये b के, ठीक है। हाँ सिग्मा फिर यही देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता। अब देखिए इस पे एक अच्छा सा एग्जांपल आ रहा है, चौथा हो गया, पांचवा एग्जांपल। हाँ पांचवा एग्जांपल देखिए, पांचवा एग्जाम समझ में आ रहा है ना, देखिए एकदम आसान है, सिर्फ k बराबर 0 से शुरू करना है, जो यहाँ दिया रहा है 1 से दिया रहता तो 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से दिया रहता तो 0 से शुरू करते, क्या दिक्कत, बस वही काम करना। चलो यहां से शुरू करो, k बराबर 1 से लेकर के n, और यहां पर इस बार k है ही नहीं a, तो देखिए तब कैसे बनाइएगा, इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा n इंटू ए, इसका आंसर ये पांचवा एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसका आंसर कितना होगा n इंटू ए। देखिएगा पांचवा एग्जांपल में, पांचवा एग्जांपल प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, ये तो सिग्मा एडिटिव होता है ना, मतलब आप सिग्मा को अंदर ले जा सकते हैं, यहां पर इसके अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम समझा रहे हैं कि ये n कैसे हो गया, यही ठीक है। अब देखिए कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर तो k दिया ही हुआ नहीं, तो कैसे करेंगे सर, है ना, तो कैसे करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए k बराबर 1 से n, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए क्या है, k की पावर 0 ले लीजिए, कुछ नहीं है, तो a इंटू 1 को आप a इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं,
a इंटू 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लिखिए k बराबर 1 से n और a इंटू k की पावर 0। अब सुंदर लग रहा, ठीक, k की पावर 0। अब पुट करते जाइए, a इंटू 1 की पावर 0 0, a इंटू 2 की पावर 0, a इंटू 3 की पावर 0 और a इंटू n की पावर 0। सबका पावर 0 कितना होता है 1, a इंटू 1, a इंटू 1, a इंटू 1 डॉट 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 a इंटू 1। बताइए हो गया ना, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1 और ये प्लस में है ना। ऐसे कितना बार जोड़ेंगे इसको, n बार। कितना बार, n बार। की k बराबर 1 से कहां तक शुरू हो रहा है, n बार है ना। देखिए ना 1 2 3 कहां तक, n तक। तो ये कितना हो गया, a इंटू n बराबर n। ठीक है। अब आपसे हम पूछें एग्जाम्पल कि मान लीजिए यहाँ 5 है और k बराबर 1 से 60, तो क्या लिखिएगा, यही ना, जो यहां रहता है उतना गुना 60। आंसर कितना हो गया 300। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, k बराबर 1 से लेकर के p और यहां है 1, ठीक है। तो क्या लिखिएगा 1 इंटू पी। आंसर क्या हो जाएगा p आंसर। समझ पा रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, हमको नहीं उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत हो रहा होगा। क्या किए, फिर से देख लीजिए, सिग्मा a बराबर n, हम बोले कि n होगा, कैसे होगा, तो a इंटू 1 लिख सकते हैं, a इंटू 1 तो a ही होगा। 1 को लिख दे k के पावर 0। अब k के वैल्यू पुट करते जाओ, k का वैल्यू पुट किए 1 की पावर 0, k का वैल्यू 2 पुट किए 2 की पावर 0, k का वैल्यू 3 पुट करो a इंटू 3 की पावर 0, k का वैल्यू n पुट कर देंगे लास्ट में, तो a इंटू n की पावर 0। a1 a इंटू 1, a इंटू 1 कितना बार होगा, n बार, a इंटू n n। तो हमको समझ में आया कि अगर यहां a रहे, k का एक्सप्रेशन नहीं रहे, k वाला उन्हें कहीं k इंडेक्स में ना हो, पावर में ना हो। देखिए इंडेक्स और पावर कहने, देखिए ये इसको इंडेक्स बोला जाता है, ये नीचे रहता है तब। अब एक पावर ऊपर लिखते हैं ना तो ये पावर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये इंडेक्स में ना हो तो पावर में भी ना हो, तो हमने क्या किया ऐसे लिख दिया। तो ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, जो यहां रहता है इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल है क्या कि k बराबर, ओहो, k बराबर 1 से 10 ले लीजिए और यहां लिख दीजिए x, तो क्या हो जाएगा आंसर 10x, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे ही आएगा 10x लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको सोल्व कैसे कर लेंगे, सबको प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग। x इंटू के की पावर 0, के बराबर, अच्छा 1 से शुरू करना है ना, तो 1 से शुरू कर लीजिए, x इंटू 1 की पावर 0 प्लस x इंटू 2 की पावर 0, उसी तरह से x की पावर 10 के पावर 0, तो सब तो 1 हो जाएगा। x कितना बार ऐड होगा, हम लोग लिखेंगे इसको, देखना ध्यान से, k बराबर 1 से 10x इंटू के की पावर 0, तो ये कितना बार ऐड होगा, x 10 बार, तो ये हो गया 10x, ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 5 गुना 60। अब हम लोग समझ गए 1 इंटू पी, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया x इंटू 10 10x, ठीक। अब देखिएगा, ये नोट कर लीजिए, पांचवा तो हम छठा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक। हो ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से तेरी आंखें। ये देखिए ये क्या है, 7वां नंबर। ये है कि ये कहता है कि देखिएगा, इस बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं, k बराबर 1 से लेकर के n है और ak है इंटू bk। फिर से इस बार ये गुना में है तो k बराबर 1 पुट करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग कितना हो जाएगा, a1 इंटू k बराबर 1 एक साथ दोनों जगह b1, k बराबर 2 एक साथ दोनों जगह a2 इंटू b2, k बराबर 3 एक जगह a3 इंटू b3,
के बराबर एन डॉट 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 के बराबर ए एन इंटू बी एन। बोलिए कोई शिकायत है? सिर्फ वैल्यू तो पुट करना, कहां से शुरू करना ये बता रहा है, 1 से शुरू करो और लास्ट में एन पुट कर दो, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा, अब ये हो गया के बराबर 1। अब देखिए, अब ऐसा कोई सोचेगा बच्चा, लेना ध्यान से, कि सिग्मा ए के बराबर जानता है, के बराबर 1 से लेकर के n, ठीक है, और ये क्या होगा a1 a2 डॉट 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 an, के बराबर 1 से लेकर के n bk, तो b1 प्लस b2 और bn। अब बताइए ये दोनों को गुना कर दीजिए, सिग्मा के बराबर 1 से n ए के इंटू सिग्मा के बराबर 1 से n बी के। ये क्या देखिए, ये तो a1 a2 डॉट 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 an होगा, गुना कौन b1 b2 डॉट 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 bn होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब तो हमको ये पता चल गया कि अच्छा ये दोनों को गुना करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, इसके अलावा भी आ जाएगा, ठीक है, a1 b1 से गुना होगा, a2 b2 से गुना होगा तो ये आएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा, ये दोनों, ये कैलकुलेशन के ज्ञान से, कि सिग्मा के बराबर 1 से n, नोट करने वाली बात है कि ए के इंटू बी के इज नॉट इक्वल टू सिग्मा के बराबर 1 से n, कि क्या नहीं होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बी के बराबर 1 से n, ये बराबर नहीं होता है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये ऐसा स्टार लगा दीजिएगा, एक ही काफी है, उतना बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर। आया बात समझ में? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शुरुआत से एकदम फिर से, कि जब भी सिग्मा देखे, सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़, सिग्मा मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड सम, लगातार जोड़, तो लगातार जोड़ रहे हैं हम लोग, के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर 3, के बराबर 4, के बराबर n, ठीक है, सही है। चलो अब एक, तो यहां से क्या पता चल गया कि सिग्मा इज नॉट ऑल्सो मल्टीप्लीकेटिव, वो मल्टीप्लीकेटिव नहीं होता, आया बस, मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन नहीं होता, आया बस, ठीक। देखिए अगला, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो कि है, हाँ 8वां नंबर वही डिवीजन वाला रूल है ना, ये इसमें जो डिविजिबल प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो नहीं होता, ओह सॉरी, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है 8वां पॉइंट, ये कहता है कि a बाई के और b बाई के बराबर 1 से n, ये क्या होगा, पुट कीजिए दोनों जगह, a1 बाई b1 के बराबर 2 पुट कीजिए। देखिए एकदम आसान, समझ में आ रहा होगा, कहीं पर आपको इसमें दिमाग में जोड़ ही लगाना, बताइए 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, इसीलिए पढ़ा दिए ना, ताकि एकदम अगले लेक्चर से हम लोग डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का सम देखेंगे। के बराबर 1, के बराबर 2, तो दोनों जगह 1 1, दोनों जगह 2 2, दोनों जगह 3 3, अब डॉट 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 के बराबर n, an बाई b, ठीक, ये हो गया। अब यहां से एक ज्ञान हमको पता चला कि अच्छा, तो यहां से हमको क्या पता चला कि सिग्मा के बराबर 1, ये देखिए, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए के बराबर 1 से n, और सिग्मा के बराबर 1 से n बी के। तो देखिए ऊपर वाला का मीनिंग क्या हो गया कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, बटा नीचे क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है, b1 1 से शुरू करते हैं और n तक। तो ये दोनों के मदद से हमको क्या ज्ञान मिला कि अच्छा, कि सिग्मा ए के बाई बी के बराबर 1 से n नॉट इक्वल टू
सिग्मा एक के बराबर 1 से n और के बराबर 1 से n, माने इसमें क्या डिविजिबल ऑपरेशन सिग्मा के लिए सही नहीं होता है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये हो गया, ठीक, सही है। तो ये था सिग्मा का रूल। सिग्मा का रूल क्या हो कहता है, सिग्मा मतलब जोड़, कंटिन्यूड सम, ठीक है, क्या कंटिन्यूड सम, कोई दिक्कत ही नहीं, लगातार जोड़ होता है, आया बात समझ में। और के बराबर जहां से दिया रहेगा वहां से पुट करना शुरू करते हैं, और ऊपर जो रहता है वो अंत वैल्यू रहता है, मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यही तो एक प्रोसीजर होता है सिग्मा में, ठीक है। अब लिखिएगा मीनिंग ऑफ पाई, है ना, ये वाला अब दूसरा टॉपिक चल रहा है ना, दूसरा टॉपिक पार्ट 2 लिख दीजिए, बल्कि पार्ट 2 में सिग्मा वाला हो गया। अब प्रोडक्ट सीरीज समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट, इतना तो आपको समझदारी है ही कि प्रोडक्ट सीरीज एक अलग सीरीज है और सिग्मा सीरीज एक अलग सीरीज है। प्रोडक्ट में देखिए सम सीधा सीधी मीनिंग है कि जो लगातार जोड़ रहे, कंटिन्यूड जोड़ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड सम, ठीक है। और जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट रहेगा, इंक थोड़ा डाल ले रहे हैं ना, इंक डाल रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा नीचे कुछ देख, बच्चा लोग अपने से बहुत चीज़ गेस करने लगते हैं। तुम लोग अभी टीनेजर ना है तुम लोग हो, हाँ, तुम लोग को जवानी इतना ज़्यादा तंग करता है कि क्या क्या सोच लोगे वो भगवान मालिक। ठीक, देखो अब देखो, पहला मीनिंग ऑफ पाई, मीनिंग ऑफ पाई क्या होता है, प्रोडक्ट, पहला। दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक। क्या होता है कि लगातार गुना, सिग्मा मतलब लगातार जोड़, इसमें इसका मतलब लगातार गुना। दूसरा पॉइंट, इसमें भी बस वही पुट करना रहता है, लेकिन गुना करना रहता था। के बराबर 1 से n, एक के, तो हम लोग को तो पता है कि a1 वहां सिग्मा रहता था तो जोड़ते थे, यहां पर पाई है तो गुना करेंगे। इसके लिए सिंबल क्या है, गुना, a3 डॉट डॉट an, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं, आसान है, सीख गए तो। दूसरा, अब इस पे एग्जांपल तीसरा ले रहे हैं, देखिए के बराबर 1 से n, अब देखिए डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि a कुछ नहीं है, क्या है, a, के वाला है ये नहीं, कहाँ पुट करोगे, तो क्या लिख देंगे, फिर से लिख देंगे k की पावर 0। तो देखिएगा इसको गुना कीजिए, क्या होगा, a इंटू 1 की पावर 0 गुना a इंटू 2 की पावर 0, a 3 की पावर 0 गुना ऐसे a की पावर n की पावर 0। तो a कितना बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पर जोड़ हो जाता था। अरे भैया यही ना सीखे, अभी ना सीखे हो कि k बराबर 1 से शुरू करो n तक ले जाओ, यहां पर 1 से n तक ले जा रहे हो, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या है, गुना। अभी सिग्मा रहता था तो जोड़ते थे, यहां पाई का मतलब है गुना सिंबल, तो गुना कर दिए। तो a ये तो 1 हो गया, ये किसके बराबर 1, ये किसके बराबर 1, ये किसके बराबर 1, और ये किसके बराबर 1। तो देखो क्या हो गया, a को कितना बार मल्टीप्लाई करेगा, n बार, तो a गुना कितना बार, n टाइम्स, कितना बार, n टाइम्स। तो क्या हो गया, ये बराबर a की पावर n, आंसर, ठीक हो। अब तीसरा, चौथा, पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा, ये देखिए चौथा है। और ये मत समझिएगा कि अभी सिग्मा का एप्लीकेशन खत्म हो गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत खतरनाक इसका यूज है, ठीक है। अभी तो बेसिक फंडा बता रहे हैं ना, हाँ बेसिक फंडा, 1 2 3, चौथा देखिए, चौथा क्या है, चौथा क्या एग्जांपल है भाई, ये है के बराबर 1 से n, इतना मिटा देते हैं ना, इसी पे लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा बच्चा लोग को समझ में भी आएगा, नया चीज बता रहे हैं। ये देखिए
के बराबर कितना, ये देखिए ऐसा है अबरी, ऐसे के बराबर 1 से लेकर के n और a के प्लस b के, ठीक। तो के बराबर 1 तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1, ये है ही प्लस इसलिए प्लस डाल रहे हैं ना। फिर क्या लिखेंगे, गुना a2 प्लस b2। के बराबर 1 पुट किए तो ये लिखे, के बराबर 2 पुट किए तो ये लिखे, के बराबर 3 पुट करेंगे तो ये लिखेंगे, और के बराबर n पुट करेंगे तो ये लिखेंगे, an प्लस bn। सही है मामला। बाकी भोजपुरी गाना सुनता है ना तुम लोग, हो भोजपुरी गाना सुना करो, वो अच्छा रहता है यूथ के लिए, मजा तो आता ही है ना। और थोड़ा सा कुछ लोग उसमें थोड़ा उटपटांग शब्द या क्या कहें, जो समाज में अभी वल्गर उसको कहा जाता है ना, तो एक दो वर्ड यूज कर देता है, इसलिए भोजपुरी का मतलब तड़का बहुत जबरदस्त रहता है ना। हाँ, सुनने में भी मजा आता है कभी कभार, ठीक है ना। ऐसे तो अधिकतर गाना इन लोग अलकर बथुआ कुछ भी गा देता है, तो उसका बात छोड़िए। ये अगला एग्जाम्पल था चौथा। अब पांचवा एक बढ़िया एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं इसमें, के बराबर 1 से n। अब देखिए ये ले रहे हैं फिर से एकदम ऐसे, के बराबर 1 से n, और इस बार है a की पावर के प्लस b की पावर के। तब कैसे कीजिएगा, कुछ नहीं, बस वही एक ही काम, जहां के है वहां 1, a की पावर 1 b की पावर 1, गुना पाई के बदले गुना, a की पावर 2 b की पावर 2 गुना a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 गुना डॉट 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 a की पावर n प्लस b की पावर n। ये हो गया आज का लेक्चर द एंड। अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, है ना, सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ना, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज पढ़ेंगे, जहां अगर कहीं सिग्मा यूज आ जाएगा तो यूज कर लेंगे, और नहीं तो इतना तो ये तो खाली के बराबर 1 पुट करना, के बराबर 2 पुट करना, इतना ही तो काम करना है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जो भी है, ठीक है। तो जो भी बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर प्यार देना, ठीक है। चलो बाय। पढ़ना जितना पढ़ा है पढ़ना, और NCERT और सवाल को जरूर बनाना। बाय।